वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दूसरा अध्याय बोलना है। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं चारित्रे। याद हो गए क्या तीनों सूत्र? बिना बोलते हुए बोलना चाहिए। हाँ बोलो। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदायिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वे चारित्रे। कैसे बोलना? औपशमिक क्षायिकौ क्षायिकौ विंशतित्रिभेदा रोज को रोज याद। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वे चारित्रे। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? औपशमिक के औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 18 भेद है। क्षायिक भाव के 9 है। हाँ, और औदैक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हैं। औपशमिक भाव के कौन से 2 भेद बताएं? मिक्स चारित्र। औपशमिक सम्यक्तों के कितने भेद किए थे? कौन से? सम्यक्त्व के भेद। औपशमिक सम्यक्तों के सम्यक्त्व सब नहीं बोलना, एक साथ एक एक बोलना। औपशमिक सम्यक्त, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त किसको कहा? हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त प्रकट होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त। और द्वितीयोपशम सम्यक्त ललिता वेदक दृष्टि को उपशम श्रेणी चढ़ते हुए समय के सन्मुख जो सम्यक्त होता है वो चढ़ने के पूर्व, अंतर्मुहूर्त पूर्व जो सम्यक्त हो 7 प्रकृतियों का उपशम करके, जो दोनों में 7 प्रकृतियों का उपशम ही है, प्रथमोपशम में भी और द्वितीयोपशम में भी। अंतर क्या है वहाँ पर? वो मिथ्यात्व गुण स्थान से उपशम करके हुआ है और यह वेदक सम्यक्तों में से 7 प्रकृतियों का उपशम करके हुआ है। उन 7 प्रकृतियों में कौन कौन सी प्रकृति? 7 प्रकृति 3 दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। उसमें से जो दर्शन मोहनी के जो 3 हैं, इसमें क्या 3 दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां हैं उसका कौन सा उपशम होता है? अकर्णोपशम। ऐसे उपशम के 2 भेद बताएं। कर्णोपशम किसको कहा? करण परिणाम पूर्वक जो अंतरकरण उपशम होता है वो कर्णोपशम, और बिना करण परिणाम के जो उपशम होता है वह अकर्णोपशम। तो कर्णोपशम किसका होता है? दर्शन मोहनी के 3 प्रकृतियों का, और चारित्र मोहनी के जो प्रकृति है वो अनंतानुबंधी का कर्णोपशम नहीं होता है। 4 अनंतानुबंधी का जो है वह अप्रशस्त उपशम होता है। या आप कभी अभी जीवकांड वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें शब्द आएंगे कि 3 दर्शन मोहनिया का तो प्रशस्त उपशम और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम।
क्योंकि अनंतानुबंधी का कल आपको चित्र दिखाया था, बिना अंतरकरण किए खाली उदय का अभाव होना इतना ही उसका उपशम है, इसलिए उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। उसकी तो सब निषेक धारा है भी, उसका अंतर नहीं हुआ है। लेकिन दर्शन मोनि की मिथ्यात्व या तीन प्रकृतियों, तो तीन प्रकृतियों का अंतरकरण मतलब बीच में निषेकों का अंतर करके फिर उपशम होता है, इसलिए उसको अंतरकरण उपशम कहते हैं। तो तीन का प्रशस्त उपशम है और चार प्रकृति का अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है। ये सम्यक्तों के बारे में अपन ने देखा था। उस सम्यक्तों के दो भेद किए और दोनों भेदों में है सात प्रकृतियों का उपशम, केवल कहाँ पर हुआ वो अलग है। मिथ्यात्व गुण स्थान में से हुआ तो प्रथम उपशम सम्यक्त कहेंगे, और वेदक सम्यक्त्व सम्यक दृष्टि जो उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले जो उपशम होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव एक तो दर्शन मोनि का उपशम करके करेगा या दर्शन मोनि का क्षय करके चढ़ेगा, दोनों में से कोई भी चढ़ सकता है। वेदक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ने के योग्य नहीं है। जब सम्यक प्रकृति का उदय है तो वहाँ पर परिणामों में पूर्णता निर्मलता नहीं होती है, तो वहाँ उपशम होना है तो वहाँ पर पूर्ण निर्मल परिणाम होंगे। तो इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले क्या होता है, एक तो दर्शन होने का उपशम होगा या क्षय होगा। और वेदक सम्यक्तों में क्या होता है, उपशम नहीं होता है, क्षोपशम होता है, इसलिए वहाँ पर उपशम करता है। या क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो वो चढ़ सकता है उपशम श्रेणी। तो उपशम सम्यक्त्व वो मतलब प्रथम उपशम सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक होगा, चौथे पांचवें छठे और सातवें गुणस्थान में। और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व वह भी चार गुणस्थान में होगा उत्पन्न होते समय, लेकिन रहेगा वो 11वें गुणस्थान तक द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। क्या समझ में आया? प्रथम उपशम सम्यक्त तो 1 से 7वें गुणस्थान तक रहेगा, 1 से नहीं 4 से 7, 4 से 7 हाँ। गुणस्थान तक रहेगा। और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व 4 से 7 तक उत्पत्ति की अपेक्षा से 4 से 7 तक रहेगा, लेकिन चढ़ने में 11वें गुणस्थान तक रहेगा चढ़ते समय। तो इसलिए उसके गुणस्थान 4 से लेकर के 11वें तक आएंगे द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के। तो औपशमिक सम्यक्त्व सामान्य रूप से कहेंगे तो चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक रहता है। और दूसरा भेद कौन सा बताएं वहाँ पर औपशमिक भाव में? दूसरा कौन सा भेद है औपशमिक भाव का? चारित्र। चारित्र। तो औपशमिक चारित्र में अब जो रही 7 प्रकृतियों को छोड़ो, अब कितनी प्रकृतियां रही मोहनी की? 21 प्रकृतियां। कुल मोहनी की कितनी प्रकृति है? 28। हाँ, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय, 4 संज्वलन कषाय, 9 कषाय, ये 25 हो गई। और 3 दर्शन मोहनी की, ऐसे 28 प्रकृतियां हैं। उसमें से 7 प्रकृतियों का उपशम किया तो वो सम्यक दृष्टि बन गया। अब रही 21 प्रकृतियां, तो इन 21 प्रकृतियों का भी जब वो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो वहाँ 9वें गुण स्थान में क्या करता है? उपशम करता है। कौन सा उपशम करता है? जैसे दर्शन मोहनी का दिखाया था कल, अंतरकरण करके फिर उपशम करता है, वैसे 21 प्रकृतियों का अंतरकरण उपशम करेगा। अपने पास 21 प्रकृतियां हैं, सभी सत्ता में पड़ी हुई है, सबकी निषेक धारा बनी हुई है, लेकिन उसका उदय रहेगा तो वह उपशम भाव नहीं होगा। तो इसलिए उसका अंतरकरण करके फिर उपशम करता है। कब करेगा? वह 9वें गुण स्थान में प्रक्रिया चालू होती है उसकी। कल वाला अंतःकरण वाला, हाँ, करण वाला उसके 3 प्रकार बता देते पर डेफिनेशन वो उसका थोड़ा डिटेल नहीं बताया मैंने, अधःकरण, अपूर्वकरण और वृत्तिकरण ना। करण की डेफिनेशन, हाँ। आपने करण के सबकी डेफिनेशन बताई। और करण मतलब परिणाम, करण मतलब विशुद्धि परिणाम लेना, जीव के विशुद्धि परिणामों का वह नाम है, विशिष्ट परिणाम है वो, कि ऐसे कोई भी सामान्य विशुद्ध परिणाम नहीं, वो विशिष्ट एक जीव की विशुद्ध परिणाम है, उसको नाम वो दिया गया है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और ये अंतरकरण बताया था कि ये मैंने एक कर्म के निषेक निकाले, इस समय में इतने कर्म उदय में आएंगे, इस समय में इतने आएंगे, इस समय में इतने आएंगे, ऐसे अंत कोड़ा कोड़ी सागर या मिथ्या दृष्टि है सामान्य तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऐसे निषेक रचना रहती है कि इसके बाद ये उदय में आएगा, इसके बाद ये उदय में आएगा, इस निषेक धारा बोलते इसको। इसकी रचना होती है ऐसे।
और ये निषेक कितने के हैं अपने पास? 148 प्रकृतियों में से जितने का सत्व है अपना, 140, 145, 144 जितने भी प्रकृति अपने पास सत्ता में है, उन सब की ये निषेक रचना ऐसे लगातार होती है, ऐसे बीच में खंडन नहीं होता है। अब उसमें से जितनी प्रकृतियों का उदय आ रहा है वो अपने मुख रूप से उदय में आती है, और जिनका उदय नहीं है वो परमुख रूप होकर के उदय में आएगी। लेकिन सबके निषेक तो रहेंगे, जैसे अब ये मिथ्यात्व है, और ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व की भी रहेगी धारा, ये निषेक धारा, मतलब जिसको सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो ऐसे अनंतानुबंधी की भी रहेगी। जितनी प्रकृति है सबकी ये निषेक धारा, निषेक बोलते हैं उसको, निषेक रहते हैं। तो उनका उदय एक तो अपने रूप से आता है या पर प्रकृति रूप संक्रमण होकर के आता है, लेकिन वो निषेक नहीं हटे है, वहां पर उदय में आए बिना नहीं रहेंगे। एक तो अपने रूप से आएंगे या दूसरे रूप से आएंगे, लेकिन उदय में निश्चित रूप से आएंगे। तो यहाँ मिथ्यात्व के अनादिकाल से लेकर के अपने ऐसे निषेक धारा चलती हुई आ रही है, क्योंकि बंध हर समय चल ही रहा है, तो वो कभी खंडित होगा ही नहीं। तो इसका उदय रहते हुए सम्यक तो भी नहीं होगा, तो इसलिए वहां पर करण परिणाम जीव के ऐसे जब विशुद्धि बढ़ती है कि जैसे अपन ने 5 लब्धियां बताई कल, शम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। फिर वो करण लब्धि होती है तो ही उसको सम्यक तो प्रकट होता है। पहले 4 लब्धियां होती है तो सम्यक तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई नियम नहीं है। लेकिन 5वीं होगी करण लब्धि तो नियम से उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो वो करण मतलब जीव के एक परिणामों की जाति है, मतलब विशिष्ट परिणामों की जाति है। तो वो परिणाम के निमित्त से क्या हो जाता है, वहां पर मिथ्यात्व का उपशम होता है। तो उपशम होता है मतलब क्या होता है वो दिखाया था कल, कि ये जो मिथ्यात्व के अनिवृत्तिकरण का जो अंतिम समय है, वहां तक के निषेकों को छोड़कर उसके ऊपर के जो निषेक है उन निषेकों का वह अंतर करता है, मतलब अभाव करता है। इन निषेकों का अभाव करेगा। अभाव करेगा मतलब क्या करेगा, कर्म को अपन चक्काचूर नहीं कर सकते हैं। कर्म को ये तो पहले उदय में लाएंगे या बाद में उदय में लाएंगे। उदय में तो आएंगे कर्म जरूर, कम शक्ति होकर के आएंगे या पर प्रकृति रूप होके आएंगे, लेकिन आएंगे नियम से उदय में। तो इसका ऐसा किया था अपन, ये निषेकों को अंतर कर दिया था। इतने जो निषेक है इनको हटा करके इसको आगे पहले उदय में आने योग्य किया, अपकर्षण करके उत्कर्षण करके उसको बाद में उदय आने योग्य किया। अब ये मैंने यहाँ दिखा, लेकिन ये नया बंध होता है, उसमें संक्रमण होता है, ये सब बाकी के नियम बहुत सारे हैं उसमें, खाली एक सामान्य आपको आइडिया दी है मैंने केवल। तो ये अंतर्मुहूर्त तक एक प्रक्रिया चलती रहती, थोड़े परमाणु को नीचे देना, ऊपर देना, नीचे आना, ऊपर आना। ये नीचे ऊपर मतलब जल्दी उदय में आना, और ऊपर देना मतलब बाद में उदय आने योग्य। वो रहेंगे जीव के प्रदेशों में जहाँ तहाँ, उनकी जगह नहीं हटेगी इधर आगे पीछे, केवल समय जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। पहले उदय में आ जाएंगे या बाद में उदय आने योग्य हो जाएंगे। उसको ऐसा ही लिखा हुआ रहता है। ये निषेक धारा भी ऐसे जीव के प्रदेशों पर नहीं है, वो तो कर्म परमाणु जहाँ तहाँ है, लेकिन वे उदय में इस क्रम से आएंगे, इसलिए उसकी ऐसी रचना की जाती है। तो ये निषेकों का अभाव कर दिया अंतर्मुहूर्त काल में, इसको ही बोलते अंतरकरण क्रिया। ये अंतर किया निषेकों का, ये दोनों में बीच में अंतर पड़ गए ना, इसको ही बोलते हैं अंतरकरण। और ये अंतर्मुहूर्त लगता है काल इसके लिए, इतने अंतर्मुहूर्त काल में ये काम किया, ये तो निषेक है, इस काल में लेंगे यहाँ पर। और फिर जो बचा हुआ काल है अनिवृत्तिकरण का, उसमें क्या होता है कि ये इसमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि इसकी उदीर्णा नहीं होगी। उदीर्णा मतलब पहले उदय में आ जाना, उदय काल के पहले उसका उदय में आ जाना, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने अंतर किया है, वापिस ये इधर उदीर्णा होकर के आ जाएंगे तो फिर सम्यक तो नहीं रह पाएगा उस जीव का। इसलिए उसका क्या हो जाता है, उपशम, मतलब उसको स्टे ऑर्डर आ जाती है, आप नीचे मत आओ, जहाँ है वहाँ पर रहो, आपको आगे आने की परमिशन नहीं है। ऐसे उसमें ये योग्यता आ जाती है। हाँ, वो कल बताया था उदाहरण, मंत्री आ रहे तो वहाँ पर पुलिस खड़े इधर उधर, कि तुम आगे पीछे मत हो जाओ,
वहाँ पर जहाँ है वहीं पर रहो। तो ऐसा जब होता है तो ये निषेकों का अंतर किया तो वहाँ पर अंतराय, इसको बोलते हैं अंतरायाम, अंतर का लंबाई। ये क्रिया की कहाँ पर, ये पहले की क्रिया, और इस कहाँ पर अंतर डाला, ऊपर अंतर डाला है। तो इसका नाम है अंतर आयाम, अंतर की लंबाई, अंतरायाम। और ये क्या है, अंतरकरण काल है। यहाँ पर अंतरकरण क्रिया इस काल में हुई, अनिवृत्तिकरण के काल में हुई क्रिया, अंतरकरण काल। और ऐसा ही जो औपशमिक चारित्र का अपन बता रहे थे, अब ऐसे जो उपशम श्रेणी जब चढ़ता है जीव, 8वें गुण स्थान में वो विशुद्ध परिणाम बढ़ते जाते हैं, अपूर्व परिणाम होते जाते हैं, फिर वो अनिवृत्तिकरण परिणाम में जाता है। 9वां गुण स्थान अनिवृत्तिकरण है। तो वहां पर क्या हो जाता है, पुनः 21 प्रकृतियों का ऐसा उपशम, 7 प्रकृतियों का तो उपशम पहले हो गया, और वहां पर 21 प्रकृतियों में से जिनका उदय आ रहा है या बिना उदय सत्ता में भी पड़ी है, लेकिन वो है प्रकृतियां, तो उनका भी क्या करता है, अंतर करता है। 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 संजीवलन कषाय और 9 कषाय, हास्य, रति, अरतिशोक, भय, जुगुप्सा और स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ये उन 21 प्रकृतियों का भी इसी प्रकार अंतरायम हो जाता, सब एक साथ हो जाता है। 21 प्रकृतियों का अलग अलग समय नहीं, एक साथ ही सब 21 प्रकृतियों में अंतर हो जाता है और उसको आगे पीछे उदय में आने योग्य कर देता है। ऐसे अंतरकरण क्रिया करके फिर उसमें एक एक का वहाँ पर उपशम जो है क्रम से होता जाता है। वो सब प्रक्रिया अलग है, वो पहले नपुंसक वेद का करेगा, फिर स्त्री वेद का करेगा, फिर 7 कषाय का करेगा, फिर क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोभ का, ऐसा क्रम से उपशम होता है। 9वें गुण स्थान के अंतिम समय तक सबका उपशम हो जाता है, केवल लोभ रहता है छोटा सा सूक्ष्म सांप्राय, वो 10वें में होता है उसका। तो इस प्रकार वो पूरे 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में सभी 21 प्रकृतियों का उपशम पूरा हो जाता है। तो 11वें गुण स्थान में कौन सा भाव प्रकट होता है, औपशमिक भाव चारित्र, उसको ही उपशांत कषाय गुण स्थान कहते हैं, जहाँ पर संपूर्ण कषायों का उपशम हुआ है। इसलिए ये यहाँ पर 2 ही भाव बताया औपशमिक भाव के, एक साम्यक और चारित्र, लेकिन धवलादि ग्रंथों में औपशमिक भाव के और भी भेद किए हैं। पहले नपुंसक वेद का उपशम हुआ तो वो उपशम नपुंसक वेद, औपशमिक स्त्रीवेद, औपशमिक पुरुष वेद, औपशमिक हास्य, औपशमिक माया है अपने रति आरती, ये सब भेद बताए। औपशमिक क्रोध, औपशमिक मान, औपशमिक माया, औपशमिक लोभ, ऐसे भेद किए सब औपशमिक भाव के, क्योंकि वो क्रम से उपशम होता जा रहा है। तो उस काल में वो उपशम भाव प्रकट हुआ, और जब पूरे सब मोहनीय का उपशम हुआ तो 11वें गुण स्थान में उपशांत कषाय, सभी कषायों का उपशमन हो गया, और वहाँ पर औपशमिक चारित्र प्रकट हुआ पूर्णता। लेकिन आंशिक रूप से 9वें गुण स्थान में ही वो भाव प्रकट होते गए, इसलिए औपशमिक भाव के बहुत सारे भेद बनते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य से दर्शन मोहनी की अपेक्षा से एक बताया सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी के उपशम के निमित्त से औपशमिक चारित्र, ऐसे 2 भेद बताए। इसलिए बताया था कि औपशमिक भाव किस कर्म के उपशम से होता है, कौन से कर्म के उपशम से लेना, मोहनीय, केवल मोहनीय कर्म का ही औपशमिक भाव है, बाकी किसी कर्म का उपशम नहीं होता है। ये बताया था। तो 2 भाव समझ में आ गए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, 4थे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। और औपशमिक चारित्र कहाँ पर होगा, 11वें गुण स्थान में होगा। 9वें गुण स्थान से आंशिक रूप से हुआ है उपशम, पूर्णता नहीं हुआ। इसलिए भले उपशम श्रेणी कहाँ, 8वें गुण स्थान से औपशमिक चारित्र कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर उपशम हुआ नहीं है, उपशमन की तैयारी चल रही है 8वें गुण स्थान में। 9वें गुण स्थान में भी शुरू में नहीं है, लेकिन जब 9वें गुण स्थान का एक छोटा संख्यात्व भाग शेष रहता है, तब ये प्रक्रिया होती है, अंतरकरण की प्रक्रिया। फिर उसके बाद एक एक प्रकृतियों का उपशम होता जाता है।
ऐसे क्रम क्रम से उपशम होते होते 9वें गुणस्थान के अंत में सभी बाकी कषायों का होता है, केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता है और उसका भी उपशम 10वें गुणस्थान में पूरा हो करके 11वें गुणस्थान में पूरा औपशमिक चारित्र प्रकट होता है। इसलिए औपशमिक भाव के दो ही चार दर्शन होने के उपशम के निमित्त से औपशमिक सम्यक तो होता है और चारित्र होने के प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र भाव प्रकट होता है। ऐसे दो भाव तो औपशमिक चारित्र होता है मतलब क्या होता है कि उस जीव के अत्यंत निर्मल परिणाम हो जाते हैं। जैसे मलिन पानी में कतक बीज डालने पर या फिटकरी घुमाने पर उसका मल नीचे दब जाता है और ऊपर का पानी निर्मल होता है, वैसे जीव के परिणामों में ऐसी निर्मलता आ जाती है, कोई मलिनता नहीं रहती है। वहाँ पर कोई क्रोध मान माया लोभ कषाय कोई भी नहीं हुआ, किसी का भी उदय नहीं है, सब दबे हुए हैं। तो परिणाम कैसे होंगे? अत्यंत, क्योंकि मलिन किस कारण से होते हैं? कषाय से होते हैं ना। कषाय भाव पैदा हुए कि जीव के परिणाम मलिन हो गए। तीव्र कषाय होते तो ज्यादा मलिन होते, मंद कषाय से थोड़े कम दिखाई देते हैं। और जितने जितने कषायों के अंशों का अभाव होता जाता है उतने उतने परिणामों में निर्मलता आती जाती है। मिथ्या दृष्टि के सभी कषायों का उदय है तो इसलिए उसके निर्मलता नहीं है। चतुर्थादि गुण स्थानों में देखेंगे तो वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय, फिर अप्रत्याख्यान कषाय से कषायों के उदय का अभाव जैसे जैसे होता जाता है वैसे परिणाम निर्मल होते हैं। तो जब 11वें गुण स्थान में जाता है जीव तो पूर्णतः संपूर्ण मोहनीय का उपशम हो गया। इसलिए मोहनीय के पूर्ण उपशम से मोहनीय की सभी प्रकृतियों का उपशम हुआ तो वहाँ पर औपशमिक चारित्र पूर्णतः प्रकट होता है। तो उतने अंतर्मूर्त काल के लिए बहुत जीव ऐसा अंतर आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि परिणामों की विशुद्धता से आनंद होता है। संश्लेष परिणाम से आनंद होता है क्या? परिणाम में जब संश्लेषता रहती है तो जीव किसका अनुभव करता है? दुख का अनुभव करता है। संश्लेष परिणाम करके दूसरों को तकलीफ देने के लिए या स्वयं का यदि कषायों की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, विषयों की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो जीव क्या करता है? संश्लेष परिणाम करता है और संश्लेष परिणाम से आनंद मिलने के बजाय दुख का अनुभव करता है। लेकिन जब परिणामों की विशुद्धता होती है तो वहां पर आनंद का अनुभव होता है। तो 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं और इधर कषायों का उपशम हो रहा है तो उनको परम आनंद होता है। जैसे खाली सम्यक तो हुआ तो इतना आनंद होता है, तो चारित्र में तो कितना आनंद होता होगा। हम अनुभव करते हैं कि सम्यक रूप परिणाम हुआ, वह अपने परिणामों की निर्मलता हुई तो अपने को ही समझ में आता है कि मुझे मेरे परिणाम कितने शुद्ध मतलब विशुद्ध बने हुए हैं, तो कितना आनंद आ रहा है। तो ऊपर ऊपर के गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनको जब वो कषायों के अभाव होता जाता है, निर्मलता आती जाती है तो वो आनंद का वेदन होता जाता है उनको अंतरंग में, और उस आनंद से उनके कर्म का संपूर्ण उपशम और क्षय होता है। किसकी? औपशमिक सम्यक्त्व की बताई थी। औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव 4थे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक है, लेकिन उत्पत्ति होती है 4 से 7 गुणस्थान में, और औपशमिक चारित्र की उत्पत्ति 9वें गुणस्थान से चालू हो जाती है लेकिन पूर्णतः 11वें गुणस्थान में होती है। तो औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान में वास्तविक, औपशमिक सम्यक्त्व 4थे से 11वें तक और औपशमिक चारित्र केवल 11वें तक, 11वें में, और आंशिक रूप से कहा जाए तो 9वें गुणस्थान में भी चालू होता है। काय कुठं जमलिंग वाल तुमचं? औपशमिक सम्यक्त्व 4 ते 7व्या गुणस्थानामध्ये उत्पत्ती होते। हाँ, आणि 8वें प्रथमोपशम समय दृष्टि भी बनता है वो 4 से 7वें गुणस्थान तक, और द्वितीयोपशम की उत्पत्ति भी 4 से 7 गुणस्थान तक होती है, लेकिन उसका सद्भाव 11वें गुणस्थान तक रहता है द्वितीयोपशम का, प्रथमोपशम का नहीं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का सद्भाव 11वें गुणस्थान तक रहता है, और औपशमिक चारित्र की उत्पत्ति उपशम श्रेणी पर होती है लेकिन पूर्णता उसकी कहाँ पर होती है? 11वें गुणस्थान में उसकी पूर्णता होती है। औपशमिक चारित्र नीचे के गुणस्थानों में नहीं है। औपशमिक चारित्र 4थे 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में नहीं है। औपशमिक चारित्र केवल उपशम श्रेणी पर है, और वह 8वें गुणस्थान में 9वें गुणस्थान में उपचार से कहा है, लेकिन 9वें के अंत में 10वें गुणस्थान में 11वें गुणस्थान में आंशिक रूप से वो प्रकट होता है।
और पूर्णता प्रकट कहाँ पर है? 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र। और अंतर्मूर्त के लिए होता है औपशमिक भाव। अंतर्मूर्त से ज्यादा न सम्यक तो टिकता है न चारित्र टिकता है। जब वो नीचे गुण स्थान में आएंगे तो पुनः वह नष्ट हो जाएगा, चारित्र वो रहेगा नहीं, पुनः क्षौपशमिक बन जाएंगे, चारित्र बन होगा। अब आगे अपना चौथा सूत्र चलेगा, शायिक भाव के भेद। शायिक भाव के कितने भेद बताए हैं? 9 भेद बताए हैं। चौथा सूत्र, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। बोलो। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। वीर्याणि च, वीर्याणि च, वीर्या पढ़ाना और नीर जल्दी बोलना, वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च। भोगोपभोग वीर्याणि च। तो शायिक भाव के 9 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताएं? शायिक ज्ञान। अब ये ज्ञान है, उसके पीछे शायिक लगाना, क्योंकि एक शायिक भाव बताए हैं, क्योंकि ज्ञान क्षौपशमिक में भी आएंगे ज्ञान के भेद और शायिक में भी आएंगे। हाँ, ज्ञान शायिक ज्ञान पहला भेद। दूसरा एक शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, और वीर्याणि च आए। च से क्या लेना? सम्यक्त्व और चारित्र पीछे से लेना। च शब्द क्यों दिया है यहाँ पर? तो पीछे के सम्यक्त्व और चारित्र को ग्रहण करने के लिए च शब्द आया है, नहीं तो च शब्द देने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। वीर्याणि ये बोलते ना सामासिक शब्द है, तो च क्यों लगाना? और मतलब सम्यक्त्व चारित्र, और ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इस प्रकार 9 भेद बताए हैं। तो उसमें पहला जो एक शायिक ज्ञान, नीला खड़को, तो जो क्षायिक भाव बताए वो घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए भाव सब बताए हैं। औपशमिक भाव में केवल मोहनीय कर्म का उपशम से बताए, और जो क्षायिक भाव बताए वो 4 घाती कर्म के क्षय से, 4 उसके निमित्त से हुए भाव बताए केवल। तो पहला क्षायिक ज्ञान है। क्षा मतलब क्षायिक समझना, तो ये कौन सा है? एक केवल ज्ञान, एक क्षायिक ज्ञान है। मतलब संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है। किसको होता है क्षायिक ज्ञान? संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय जब होगा, संपूर्ण ज्ञानावरण का क्षय कौन से गुण स्थान में होता है? 12वें गुण स्थान में। और जब 13वां गुण स्थान प्रकट होता है अर्यंत अवस्था, तो वह जो अर्यंत सयो केवली को हुआ जो ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। तो 13वें गुण स्थान के पहले समय में क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है, जो अपन अनंत ज्ञान कहते हैं। अनंत ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो या क्षायिक ज्ञान कहो, सबका अर्थ एक ही है। तो व्याख्या करते समय क्या करेंगे? संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, हाँ, मतलब केवल ज्ञानावरण में 5 भेद है। कौन कौन से भेद है ज्ञानावरण के? 5। शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञानावरण। तो अब यहाँ पर क्षायिक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान है, तो ऐसा बोलना चाहिए था केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल एक केवल ज्ञानावरण का क्षय कभी होता ही नहीं है। केवल ज्ञानावरण जो है, केवल ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है, जो प्रकट हुआ
वैसा आत्मा का स्वभाव है। लेकिन उस केवल ज्ञान पर आवरण कौन करता है? केवल ज्ञानावरण कर्म करता है। लेकिन केवल ज्ञानावरण आवृत होने पर भी उसका कुछ अंश व्यक्त रहता है। केवल ज्ञानावरण पूरे ज्ञान पर आवरण नहीं कर सकता है। क्या समझ में आया? केवल ज्ञान, ये जो क्षायिक ज्ञान है ना, ऐसे अपन ज्ञान के 5 भेद बताते हैं। तो क्षायिक ज्ञान किसके क्षय से प्रकट होगा? दानांतराय कर्म। 5 अंतराय कर्म का भी एक साथ क्षय होता है, लेकिन एक एक अंतराय कर्म के क्षय से एक एक भाव प्रकट होता है वहां पर। क्षायिक दान ये अपने आत्मा का स्वभाव है, लेकिन यहाँ पर उसको दिखाने के लिए शास्त्र में क्या कहा जाता है कि क्षायिक दान का कार्य क्या है? तो वहाँ पर केवली भगवान में ऐसी योग्यता आ जाती है कि संपूर्ण प्राणी मात्र पर अनुग्रह करना, मतलब उनके दिव्य ध्वनि कीर्ति है, सब जीव जगत के लिए लोगों का कल्याण हो जाता है, तो सब लोगों को एक अभय दान मिलता है। तो क्षायिक दान का कार्य कहा जाता है। सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने का भाव मतलब ऐसे होना। उनको कोई इच्छा पूर्वक करते नहीं है दान वगैरह, लेकिन अपने आप सभी प्राणियों का उपकार हो जाता है, सबको अभय दान मिलता है। वो क्षायिक दान का कार्य कहा जाता है। वास्तविक ये तो आत्मा का अपना विशुद्ध परिणाम है, उससे अपने आत्मा को ही सच्चा दान मिल गया है। आत्मा अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया है, अपना पूरा उपयोग अपने को मिल गया है, वो सच्चा दान है वहाँ पर क्षायिक दान। लेकिन व्यवहार से जहाँ पर निमित्त की अपेक्षा से देखते तो वहाँ पर उनके निमित्त से सभी प्राणियों पर अनुग्रह होता है, उनको अभयदान मिलता है, वो क्षायिक दान कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? क्षायिक लाभ। एक ये दानांतराय कर्म के क्षय से प्रकट होता है, और इसका कार्य क्या बताए? प्राणियों पर अनुग्रह करना, अभयदान देना, ऐसा इसका कार्य लिखो। इसका सबका बताया था। संपूर्ण 3 लोक 3 काल का विशेष रूप से प्रतिभासित होना, ये क्षायिक ज्ञान। संपूर्ण लोक आलोक के पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होना, एक क्षायिक दर्शन। सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले अनुकंपा होना, वह क्षायिक दान है। और क्षायिक लाभ क्या है वहाँ पर? वास्तव में अपने आत्मस्वरूप की पूर्णता प्राप्ति हो गई, उसमें कोई अंतराय नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाभांतराय कर्म के क्षय से वहाँ पर परम औदारिक शरीर होता है उनका, और उस परम औदारिक शरीर के लिए ऐसे परमाणुओं का लाभ होता है। मतलब वहाँ पर जैसे अभी औदारिक शरीर में अपने हर समय नए नए परमाणु आ रहे हैं ना, ऐसे वहाँ पर भी ऐसे शुभ परमाणु उनके शरीर में आते हैं कि जो सप्त धातु रहित स्फटिक के समान शुद्ध निर्मल होते हैं। ऐसे परमाणुओं का आवागमन होता है, मतलब उनको प्राप्ति होती है, वो क्षायिक लाभ है उनको। उपचार की अपेक्षा से बताया दोनों का मतलब परम अवतारी की शरीर है ना वहाँ पर, तो लेकिन वहाँ जो उनको परमाणुओं की प्राप्ति होती है, मतलब जो अवतारिक शरीर के लिए ग्रहण करते हैं वे शुभ होते परमाणु, और वो सप्त धातु रहित। और नहीं, 13वें गुण स्थान में ही होता है परम अवतारिक। वही शरीर जो पहले का शरीर, वो शरीर बदला नहीं है, शरीर वही है, समय अलग है ना। 12वें गुण स्थान के अंतिम तक उसको औदारिक शरीर कहा, और 13वें गुण स्थान के पहले समय में उसको ही परम औदारिक कहा। तो वहाँ पर ये शरीर टिकाए मतलब बनाए रहता है कितने काल तक? जब तक केवल ज्ञान है तब तक। आहार करते क्या केवली? नहीं करते, फिर उनका शरीर कैसे टिकता है? तो ऐसे परम औदारिक के लिए ऐसे परमाणुओं को, औदारिक परमाणु को ग्रहण करता है वह जीव, तो उसको एक क्षायिक लाभ कहा। उपचार की अपेक्षा से वास्तविक तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन बाहर में उसका क्या कार्य दिखाई देता है वो निमित्त की अपेक्षा से बताया है। वैसा कि वहाँ पर
उनको औदारिक शरीर की स्थिति के लिए कारणभूत ऐसे परमाणुओं का ग्रहण होना, ये क्षयिक लाभ है, उससे उनका शरीर बनाए रहता है। और क्षयिक भोग आगे जो बताए वह, ये लाभांतराय कर्म के क्षय से क्षयिक लाभ होता है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, तो 5 के क्षय के से 5 भाव बताए अलग अलग। तो इससे क्या होता है बताए, परम औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है, मतलब परमाणुओं की। और यहाँ बताया था कि अभयदान, जीवों को अभयदान मिलता है। और क्षयिक भोग, वास्तव में अपने आत्मस्वरूप का वो अनुभव कर रहे हैं, वो उनका भोग है। प्रत्येक समय में अपूर्व अपूर्व ऐसा आनंद उनको भी मिलता है, वही क्षयिक भोग है वास्तव में, उसमें कोई अंतराय नहीं है। लेकिन यहाँ निमित्त की अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा से बताएं तो वहाँ क्षयिक भोग मतलब उनको अष्ट प्रातिहार्य वगैरह प्राप्त होते हैं ना, तो उसमें पुष्पवृष्टि एक बताइए, अतिशय होते हैं 34 अतिशय, तो पुष्पवृष्टि होती है निरंतर, पुष्पों की वर्षा होती रहती है। तो वो पुष्पवृष्टि भोग और उपभोग में अंतर क्या करते हैं कि जिसका एक बार में ही भोग होता है वो उपभोग, और पुनः पुनः जिसका भोग कर सकते हैं वह उपभोग। तो पुष्पवृष्टि जो एक समय हुई वो वही पुष्पवृष्टि वापस नहीं होती है, नई नई पुष्पवृष्टियाँ होती हैं। हाँ, तो इसलिए क्षयिक भोग मतलब वहाँ पर भोगांतराय कर्म के क्षय से पुष्पवृष्टि आदि जो होता है वह क्षयिक भोग है। तुंदुबी, वजनास, पुष्पवृष्टि होना इत्यादि क्षयिक भोग की प्राप्ति होती है। और क्षयिक उपभोग, ये वास्तव में क्षयिक का काम नहीं है पुष्पवृष्टि आदि, नहीं तो फिर सिद्धों में भी एक क्षयिक भाव है। तो सिद्धों में होती है कि पुष्पवृष्टि, यह परम औदारिक शरीर के परमाणुओं की प्राप्ति या जो अभयदान इत्यादि नहीं है। लेकिन ये आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा को ही लाभ हुआ है, आत्मा को ही दान मिला है, आत्मा का ही भोग कर रहे हैं, ये सब क्षयिक भोग वगैरह। पर के भोगने की उनको आवश्यकता है। पुष्पवृष्टि होती है तो उसका उपभोग लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। लेकिन एक कार्य अपने आप वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक से घटते हैं कि जहाँ पर क्षयिक लाभ है वहाँ पर उनके पुण्य कर्म का उदय है, तीर्थंकर प्रकृति का मान पुण्य का उदय है, तो उसके निमित्त से कार्य होते हैं सब। और क्षयिक उपभोग, उपभोगांतराय का क्षय हुआ तो उसके निमित्त से उनमें उपभोग मतलब अपने आत्म स्वभाव का पुनः पुनः भोग करते हैं निश्चय से। और व्यवहार से जो उनके सिंहासन हैं, 3 छत्र हैं या भामंडल हैं, वे होते ना। अब लगातार समझो 1 महीने तक क्या सम्मिश्रण है, क्या प्रत्येक समय में बदलता नहीं है, वही सिंहासन रहता है, वही छत्र रहते हैं, वही चमर रहते हैं, वही अशोक वृक्ष आदि होते हैं। तो वो क्षयिक उपभोग उनका निमित्त बाहर के वैभव की अपेक्षा से होता है। सिंहासन, छत्रत्रय वगैरह, छत्रत्रय और भामंडल वगैरह लेना, चंवर आदि। और क्षयिक वीर्य, ये सब 90 गुण स्थान में ही प्रकट होते हैं। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से और वहां पर वीर्य क्या प्रकट हुआ? तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य होना, वो वीर्य है क्षयिक वीर्य। मतलब ज्ञान को धारण करने की भी ताकत चाहिए। जैसे अभी क्षौक्षमिक ज्ञान है, लेकिन वो टिकेगा किसके बल से? वीर्य के बल से। वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशन साथ में चलता है, तो वो ज्ञान आत्मा धारण कर सकता है। तो इतना ज्ञान करने तो बोझा हो जाता है, नहीं अब हम थक गए, अब बस पढ़ाई बस करो। क्यों लगता है ऐसा? वीर्य थक जाता है आपका इसलिए लगता है कि अब बस करो। तो उस ज्ञान के लिए वीर्य की भी आवश्यकता रहती है, क्षयिक वीर्य की।
तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक क्षायिक है, तो उसको धारण करने की सामर्थ्य भी किस में होगी? क्षायिक वीर्य में। वीर्यांतराय कर्म का क्षय होगा तो बिल्कुल कुछ भी बीच में उसमें शक्ति में रुकावट नहीं होगी। तो इस प्रकार 3 लोक 3 काल के संपूर्ण पदार्थों को एक समय में जानने की शक्ति, वो शक्ति प्राप्त होना, प्रकट होना, वो भी वीर्यांतराय कर्म का क्षय के से होता है। इसलिए वो थकते नहीं है कभी भी, हर समय कितना भी जान रहे तीनों लोग तीनों कालों को, लेकिन कभी थकते नहीं हैं। तो ऐसा क्षायिक वीर्य प्रकट हो गया है। 10वें अवस्था में कषाय का अभाव हो गया, मोहनीय कर्म का। हाँ। ये 12वें अवस्था के अंतिम समय में और ये तीनों दर्शन हाँ। अंतराय का क्षय होता है, तो कहते समय उसको क्रम भी कहना पड़ेगा। जाते समय एक साथ गए तो भी क्रम से जाएगा ना, तो कथन करते समय क्रम रहेगा ना उसमें। नहीं, पहले क्षायिक सम्यक तो प्रकट हुआ 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक। अभी वो 2 नहीं बताए ना, अभी क्षायिक भाव के 7 भेद हो गए, अभी 2 रह गए। क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ये अभी बताए नहीं ना। ये तो केवल ज्ञानावरण हो गया, क्षायिक ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो क्षायिक ज्ञान हुआ, दर्शनावरण कर्म का क्षय हुआ तो क्षायिक दर्शन हुआ। और ये 5 अंतराय कर्म के भेद है, तो अंतराय कर्म के अभाव से 5 लब्धियां हो गई। हाँ, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग और क्षायिक वीर्य, तो ये 3 कर्म हो गए, घाती कर्म। अब रह गए मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो उसमें दर्शन मोहनीय के जो 7 प्रकृतियां बताई थी, दर्शन मोहनीय के साथ ही अनंतानुबंधी को लेते हैं। 4 अनंतानुबंधी कषाय और 3 दर्शन मोहनीय, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। इसलिए व्याख्या क्या लिखेंगे इसके क्षायिक सम्यक्त्व के? 3 दर्शन मोहनीय और 4 अनंतानुबंधी कषाय। इनके क्षय से जो निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान होता है, वो क्षायिक सम्यक्त्व है। तो एक बार क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ, फिर वो अभी मिटेगा क्या? वह औपशमिक सम्यक्त्व नष्ट होता है, क्षावशमिक सम्यक्त्व भी नष्ट होता है, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि अब क्षय से ही हुआ है। अब क्षय होने के बाद पुनः उन कर्मों का उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसलिए वो वापस उनका श्रद्धान मिथ्या नहीं होता है, निर्मल ही बना रहता है। कितना भी अपन जैसे राम पांडव आदि का देखते हैं तो उनको क्षायिक सम्यक्त्व था, तो इसलिए कितना भी उन्हें उपसर्गादिक हुए तो भी वे विचलित नहीं हुए। युद्ध आदि भी करते थे तो भी उनकी श्रद्धा विचलित नहीं होती थी, तो उनका क्षायिक सम्यक्त्व बराबर बना रहता है। तो एक बार क्षायिक सम्यक्त्व होने पर पुनः वह जीव कभी मिथ्या दृष्टि होता नहीं। औपशमिक और क्षावशमिक होने पर कभी भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है, वो जाएगा नियम से मोक्ष कुछ काल के बाद, लेकिन अभी वर्तमान में वह भ्रष्ट होकर के मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व होने के बाद वो श्रद्धान ऐसा दृढ़ हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि कोई कितना भी कुहेतु को दृष्टांत बताए तो भी अपने वो श्रद्धा से कभी विचलित नहीं होता। वेदक समय दृष्टि का समय तो कैसा रहता है, थोड़ा कोई है तर्क वगैरह देते हैं ना, हाँ सही है उनका, तुरंत श्रद्धा कब विचलित हो जाती है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन क्षायिक समय दृष्टि अभी कभी डगमगता नहीं, भले उसके चारित्र में दोष आ जाएगा। राम का जीव लक्ष्मण को लेकर के 6 महीने घुमा, लक्ष्मण का शव लेकर के, क्षायिक समय दृष्टि था, उसको पता नहीं था कि जीव जाने के बाद शरीर तो मुर्दा हो जाता है, मैं मुर्दे को लेकर के घूम रहा हूँ। लेकिन एक चारित्र होने का भी ऐसा तीव्र उदय था कि जिसके निमित्त वो जो राग था लक्ष्मण के ऊपर, उसके कारण से वो लेकर के घूमे, लेकिन तब भी उनका क्षायिक सम्यक्त्व तो नष्ट नहीं हुआ था, तब भी उनका क्षायिक सम्यक्त्व तो बना हुआ था। अंदर से श्रद्धा जो है वो पक्की थी, उनकी अचल थी। तो इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व 7 प्रकृति मतलब अनंतानुबंधी 4 कषाय और 3 दर्शन मोहनीय क्षय से, उनका क्षय भी क्रम से होता है। पहले 4 अनंतानुबंधी का क्षय होगा, फिर 3 दर्शन मोहनीय का क्षय होगा। अलग से 3 कर्म परिणाम होते हैं अनंतानुबंधी के नाश के लिए
और फिर 3 दर्शन मोहनी के नाश के लिए। तो करण जो परिणाम होते वो सिर्फ दर्शन मोहनी के लिए नहीं होते, दोनों के होंगे। अनंतानुबंधी के नाश के लिए भी 3 करण होंगे, फिर अंतर्मूर्त के लिए विश्रांति होगी, पुनः 3 करण करके पुनः दर्शन मोहनी का नाश होगा। वो सब विधि पूरी दी हुई है। सामान्य यहाँ पर अपन 7 प्रकृतियों के क्षय से कहेंगे उसको। तो क्षयिक सम्यक्त होता है। और ये कहाँ पर उत्पन्न होता है क्षयिक सम्यक्त्व? वो भी 4 से 7 गुणस्थान तक कहीं पर भी हो सकता है। 4थे गुणस्थान वर्ती को भी हो सकता है, 5वें को भी हो सकता है क्षय, या मुनि राज मतलब जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि है उनको भी क्षयिक सम्यक्तों की उत्पत्ति हो सकती है। और क्षयिक सम्यक्तों की उत्पत्ति का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है। फिर वो मरण करके कहीं पर भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, हाँ, देव मनुष्य तिरंचे में भी जा सकता है और देव में भी जा सकता है क्षयिक समय दृष्टि। क्योंकि उसने यदि पहले आयु बंद किया है तो वह चारों गति में जा सकता है, और यदि सम्यक तो होने के बाद आयु बंधेगी तो नियम से देवगति में जाएगा। लेकिन सम्यक तो होने के पहले उस जीव ने ऐसे संश्लेष परिणाम किए हैं, नरक की भी आयु बांधी है। श्रेणिक राजा का जीव नरक की आयु बांधी, फिर बाद में उसको पश्चाताप हुआ, बाद में मुनिराजों का उपदेश मिला, तीर्थंकर के समूह शरण में गए और वहां पर दिव्य ध्वनि सुनी तो उनको क्षयिक सम्यक्त हो गया। तो लेकिन नरक में जाना ही पड़ा उनको। तो नरक में भी असंख्यात जीव क्षयिक समय दृष्टि है, तिरंचे में भी असंख्यात क्षयिक समय दृष्टि जीव है, देवगति में भी क्षयिक समय दृष्टि असंख्यात क्षयिक समय दृष्टि जीव है, मनुष्य गति में तो संख्यात ही होते हैं। तो चारों गतियों में क्षयिक समय दृष्टियों का अस्तित्व रहता है, लेकिन उत्पत्ति कहाँ होती है? मनुष्य गति में होती है, देव गति में भी नहीं। इतना देव सब भगवान को के पास जाते हैं, भगवान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मतलब जब उनका केवल इस कल्याणिक वगैरह होता है ना, दीक्षा कल्याणिक वगैरह, लेकिन फिर भी उनमें क्षयिक समय तो प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, वो मनुष्य में ही है। उनको तो सब कुछ ओरिजिनल पता होता है तो उनकी तो शुद्धि तो और ही बढ़ती होगी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जितनी एक नारकी की विशुद्धि है उतने ही देव की विशुद्धि है। नरक में भी क्षयिक समय दृष्टि है, देव में भी क्षयिक समय दृष्टि है। नरक में भी वहाँ अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, प्रथमोपशम समय तो प्राप्त करता है, क्षोपशमी समय तो प्राप्त करता है, अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, और वही कार्य देव भी करते हैं। तो दोनों की विशुद्धि समान हुए बिना कार्य कैसे होगा? उस विशुद्धि का ही तो काम है ना वो उत्पन्न करना। भले बाहर से उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अंतरंग परिणामों में उनके भी विशुद्धता बनती है, जिसके निमित्त से वो काम होता है। सम्यक दर्शन नरक गति में जल्दी प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो उधर अवधि ज्ञान होता है और दूसरा अवधि ज्ञान से उनको सब पता चल जाता है, तो उनको सबसे पहले हो जाना चाहिए। सबसे पहले मतलब जल्दी हो जाना चाहिए। जन्म ते लेते ही होता है ना, जन्म लेते भी अंतर्मूर्त के बाद, पर्याप्त होने के बाद, अपर समय तो प्राप्त होने के हो गए, तो हमें तो 8 वर्ष के बाद है, और उनमें तो अंतर्मूर्त के बाद है। देवगति में और नरगति में जन्म लेते ही एक अंतर्मूर्त के बाद उनको सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर मनुष्यों में कितने वर्ष के बाद होगी? गर्भ से लेकर 8 वर्ष के बाद होगी सम्यक्त की प्राप्ति, उसके पहले नहीं हो सकती है। ऐसे योग्यता है। जो सम्यक दृष्टि है उसके ही नरक में होते हुए भी परिणाम विशुद्धि। हाँ, या जिसकी विशुद्ध हो जाते तो वहाँ पर समय तो उत्पन्न हो जाता है ना। पहले समय दृष्टि नहीं है यहाँ से जाते समय, लेकिन पूर्व भोग के संस्कार है, समझो उपदेश आदि को उसने पहले ग्रहण किया हुआ है। वहाँ जाने के बाद उसको याद आता है कि मैं ऐसे नरक में क्यों आ गया, इतनी पीड़ा मुझे क्यों हो रही है। तो अवधि ज्ञान लगाते तो समझ में आता है कि उनको पहले भोग में ऐसा था, मैंने ऐसे ही विराधना की, देवशास्त्र गुरु के ऐसे अभिनय की, इसलिए मुझे नरक गति मिली। तो फिर उनको पश्चाताप होकर के वो सम्यक्तों को प्रकट कर जाते हैं। ऐसे कुछ भी कारण बनता है, ऐसा बताए वेदना विभाव जाति स्मरण, या उनके सम्यक्तों की उत्पत्ति के कारण है, निमित्त है। अब आगे क्षयिक सम्यक्त्व हो गया दर्शन मोहनी के क्षय के निमित्त, मतलब मोहनी में 2 भेद आ गए, 2 भाव आ गए मोहनी के क्षय से, एक क्षयिक सम्यक्त्व और एक क्षयिक चारित्र। ऐसे औपशमिक भाव में 2 बताए थे, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ऐसे क्षयिक भाव में भी दर्शन मोहनी और चारानुबंधी के क्षय से दर्शन क्षयिक दर्शन होता है, क्षयिक समय दर्शन और
बाकी के 21 प्रकृतियों का क्षय होने से, मतलब सभी चारित्र, सभी मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। कहाँ पर होगा वह? 12वें गुणस्थान में, मतलब 10वें गुणस्थान के अंत में संपूर्ण मोहनी का क्षय हो जाता है और 12वें गुणस्थान में डायरेक्ट जाता है। वह जिसने उपशम किया वो 11वें में जाएगा, जिसने क्षय किया वह 12वें गुणस्थान में जाएगा डायरेक्ट, और वहां पर उसको क्षायिक चारित्र, मतलब पूर्णता निर्मल चारित्र, क्षायिक मतलब संपूर्ण निर्मल है भाव, ऐसे क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होती है। मतलब शपक श्रेणी चढ़ता है वह जीव। 2 प्रकार की श्रेणी है, उपशम श्रेणी, शपक, जहाँ पर कर्म का उपशम करता जाता है मोहनीय कर्म का उपशम श्रेणी, और जहाँ पर मोहनीय कर्म का क्षय करते जाता है वह शपक श्रेणी है। तो यहाँ पर शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जीव क्षायिक चारित्र को प्रकट करता है, मतलब पूर्णता क्षायिक चारित्र होगा 12वें गुणस्थान में, और आंशिक रूप से जैसे अपन ने उपशम लगाया था ऐसे क्षय लगाएंगे 9वें गुणस्थान में। पहले नपुंसक वेद का क्षय होगा, फिर स्त्री वेद का क्षय होगा, तो इसलिए क्षायिक भाव के बहुत सारे भेद होंगे मोहनी के निमित्त से। यहाँ पर जैसे क्षायिक क्षीण मोह कहा, तो वहाँ पर क्षीण राग, क्षीण क्रोध, क्षीण मान, क्षीण माया, क्षीण लोभ, ऐसे इतने भेद बनेंगे। क्षीण नपुंसक वेद, क्षीण स्त्री वेद, क्षीण 7 कषाय के हास्य, रति, अरति, इनके निमित्त से। तो ये एक क्षायिक भाव भी वहाँ पर अलग अलग लेंगे तो बहुत सारे होंगे भेद। या मोहनी के 28 प्रकृतियों के क्षय से 28 भाव बन जाएंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर वो सामान्य रूप से एक ही भाव लिया है, क्षायिक चारित्र, वह 12वें गुणस्थान में पूर्ण होता है और आंशिक रूप से 9वें 10वें गुणस्थान में प्रकट होता है, और 8वें गुणस्थान में भी उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए वहाँ पर भी क्षायिक चारित्र कहा जाता है। मतलब 8वें से 11वें तक उपशम चारित्र, या 8वें गुणस्थान 8वां 9वां 10वां और 12वें गुणस्थान में क्षायिक चारित्र कहा जाता है। लेकिन वास्तविक कहाँ पर है? 11वें और 12वें गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र और 12वें गुणस्थान में औपशमिक क्षायिक चारित्र है। लेकिन 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में भी वह बताया जाता है। पहले तो तैयारी चल रही, इसलिए जैसे अपन नैगम नहीं से कहते ना कि गाँव जा रहा है, बैग भर रहा है तो मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं जा रहा है, अभी बैग भर रहा है फिर भी जा रहा है, ऐसे कह जाते हैं। ऐसे यहाँ पर क्षय नहीं हुआ है, क्षय करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उस नैगम्य से 8वें गुणस्थान में भी उसको क्षायिक चारित्र कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर 8वें में भी एक शपक श्रेणी है ना, 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान में भी क्षायिक चारित्र कहा जाता है, लेकिन क्षायिक चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, उसकी तैयारी चल रही है। 9वें में एक एक प्रकृतियों का क्षय करता जाता है, तो वहाँ पर पूर्णता क्षय 10वें में 12वें में हो जाता है। तो क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से 7वें तक नहीं, मतलब उत्पत्ति की अपेक्षा सद्भाव तो 4 से 14वें तक है, और आगे सिद्धों में भी है। क्षायिक भाव नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी क्षायिक भाव सिद्धों में भी पाए जाते हैं, और क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है 12वें से लेकर के आगे सिद्धों में भी क्षायिक चारित्र पाया जाता है। इस प्रकार क्षायिक भाव के 9 भेद बताए हैं। मतलब 4 घाती कर्म आ गए। पहले ज्ञानावर कर्म के क्षय से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावर कर्म के क्षय से क्षायिक दर्शन, वे अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, उनके क्षय से 5 भाव क्षायिक भाव, और मोहनीय में 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। 7 प्रकृतियों का दर्शन मोहनीय के साथ ही अनंतानुबंधी को लेना। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है, और सभी मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। तो इस प्रकार एक क्षायिक भाव के 9 भेद बताए हैं। एक क्षायिक भाव को प्रकट करने के लिए हम ये सब कर रहे स्वाध्याय। देख, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम ध्येय क्या है? मुझे एक क्षायिक भाव प्रकट करना है। पारिणामिक भाव तो है अपने पास, लेकिन आज वो पारिणामिक भाव होते हुए भी कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा मलिन हुआ है, और उसके कारण यह जीव दुखी है, भटक रहा है, दुखी है। और सुख प्राप्त करना है तो कौन सा भाव से सुख मिलेगा?
क्षायिक भाव से ही सुख मिलेगा। मतलब क्षायिक भाव जब प्रकट होगा तभी इस जीव को संपूर्ण दुख का नाश होकर के सर्व सुख की प्राप्ति प्रकट होगी। इस मोहने के निमित्त से ही अपर क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र बताया। और मोहने कर्म के अभाव से सुख भी कहा जाता है, क्योंकि दुख क्यों है? मोहने के उदय से है। तो उसके अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है, प्राप्त होता है। जहाँ पर अनंत चतुष्टय लेते हैं ना, वहाँ पर अनंत सुख लेते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। मतलब वहाँ ज्ञानावन कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावन के क्षय से अनंत दर्शन, और मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत सुख, और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य। ऐसा 4 अनंत चतुष्टय कहे जाते हैं। ये फर्क ध्यान में रखना। ओम जाने मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अनंत चतुष्टय संपन्न हूँ। देखिए अपने को, मुझ में कुछ भी कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। ज्ञान से भरा हुआ हूँ, दर्शन से भी परिपूर्ण हूँ, अनंत वीर्य से संपन्न हूँ, अनंत सुख स्वभावी हूँ। स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। मोक्ष मतलब सुख की प्राप्ति है, स्व आत्मा की उपलब्धि है। तो अपने आत्मा की उपलब्धि सदैव अपने पास है, उसको जानिए। इस निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानते ही लब्धि प्रकट होती है, सम्यक्त्व लब्धि। जानिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड स्वरूप निरामय स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायानं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं।